जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि बुद्धि का महत्व उपयोग करने की प्रक्रिया पर आधारित है। जैसे चोरी करना एवं चोर पकड़ना दोनों बुद्धि का ही उदाहरण है। एक चोरी करता है और एक चोर को पकड़ता है, परंतु परिणाम बुद्धि के उपयोग के अनुसार बिल्कुल विपरीत होते हैं। बुद्धि से हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं इस वीडियो से कहानी से समझेंगे कि बुद्धि का उपयोग कैसे करते हैं। आप कहानी में खो जाएं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बुद्धिमान राजा था। उसका काफी बड़ा साम्राज्य था। उसके राज में प्रजा हर तरह से खुशहाल थी। राजा को अपने उत्तराधिकारी की तलाश थी। उसके 3 बेटे थे। राजा इस पुरानी परंपरा को निभाना नहीं चाहता था कि सबसे बड़े बेटों को ही गद्दी पर बिठाया जाए। वह सबसे बुद्धिमान और काबिल बेटों को सत्ता सौंपना चाहता था। राजा ने उत्तराधिकारी के लिए तीनों की परीक्षा लेने की फैसला लिया। राजा ने तीनों बेटों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। उसने हर बेटे को सोने का एक एक सिक्का देते हुए कहा कि वे ऐसी चीज खरीदे जो पूरी महल को भर दे। पहले बेटे ने सोचा कि पिता तो सठिया चुके हैं, इस थोड़े से पैसे से इस महल को किसी चीज से कैसे भरा जा सकता है। इस सुबह एक मैं खाने में गया, शराब पी और सारा पैसा खर्च कर डाला। राजा के दूसरे बेटे ने इससे भी आगे सोचा। वह इस नतीजे पर पहुंचा कि शहर में सबसे सस्ता तो पूरा कच्चा ही है, इसलिए उसने महल को कच्चे से भर दिया। तीसरे बेटे ने 2 दिन तक इस पर चिंतन किया कि इस महल को एक सिक्के से कैसे भरा जा सकता है। वह वाकई में कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे पिता की उम्मीद पूरी होती। उसने मोमबत्तियाँ और लोबान की बत्तियाँ खरीदी और फिर पूरे महल को रोशनी और सुगंध से भर दिया। इस तीसरे बेटे की बुद्धिमानी से खुश होकर राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इस हिंदी कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धि से कुछ भी किया जा सकता है और पाया जा सकता है। बुद्धि से कैसे राजा को मोटा से पतला बनाया। एक राजा मोटापा बढ़ने की वजह से बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने उसे सलाह दी कि वह खाना कम करते तो मोटापा घट सकता है। डॉक्टरों की सलाह से राजा गुस्सा हो गया। राजा ने ऐलान किया कि जो भी उसका अच्छा इलाज करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा, लेकिन इसमें एक शर्त थी कि जो भी इस कार्य को सफल न करेगा उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि राजा के जीवन अब 1 महीने का और बचा है। यह जानकर राजा डर गया और परेशान रहने लगा। जिस ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी उसे महीने भर के जेल में डाल दिया गया, ताकि यह देखा जा सकता है कि भविष्यवाणी में कितना दम है। राजा बहुत डरा हुआ था। उसने खाना पीना भी बहुत कम कर दिया और महीने भर के भीतर उसका वजन काफी गिर गया। इसके बाद राजा ने जेल से ज्योतिषी को बुलाया और कहा, अब क्यों नहीं मुझे तुम्हारा सिर कलम कर देना चाहिए। इस पर ज्योतिषी बोले, अपने को शीशे में देखिए कि आप कितने स्वस्थ हो गए हैं। अपनों को स्वस्थ और दुबला काया देखकर राजा का आश्चर्य का ठिकाना कोई नहीं रहा। तब ज्योतिषी ने राजा से कहा कि असल डॉक्टर तो मैं ही था। मौत के बहाने मैंने आपको डरा दिया था ताकि आप खाना कम कर दे और स्वस्थ हो जाए। ज्योतिषी की यह बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और उसे इनाम दिया। साथ ही वादा किया कि वह अब कभी भी खाने पीने में अति नहीं करेगा। एक व्यक्ति था, उसके गुरु एक सन्यासी थे। वह व्यक्ति दुनियादारी से उबता गया था। वह अपने गुरु की तरह ही दुनियादारी छोड़कर सन्यासी बनना चाहता था। उसने अपने परिवार को यह बात बताई। सभी ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर उसने अपने गुरु को यह बात बताई, परंतु साथ ही साथ कि उसका घर परिवार, बच्चे और पत्नी संन्यास लेने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे बहुत प्यार करते हैं। गुरु ने कहा, यह किसी सूरत में प्यार नहीं है। गुरु ने उसे समझाया कि वह व्यक्ति नहीं मान रहा था। फिर गुरु ने कहा, अच्छा ठीक है। गुरु जी उस व्यक्ति को मठ में ले गए। उसके बाद गुरु ने उसे योगा विधा सिखाई, जिससे वह अपनी सांस से रोकर मुर्दे जैसी अवस्था में घंटों तक रह सकता था। यह सब सिखाने के बाद गुरु ने उसे एक योजना बनाई और उसे घर भेज दिया।
दूसरे दिन वह व्यक्ति अपने घर पर मुर्दा पाया गया। परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो गए। सभी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। वह उनकी पत्नी सबसे ज्यादा दुखी हो रही थी। पूरे घर में कोहराम मच गया था। सभी की आंखें नम थी। वह व्यक्ति मुर्दावस्था में था, मगर योग अवस्था से आसपास के माहौल को महसूस कर सकता था और सुन सकता था। उसे बड़ा सुकून मिला कि उसका परिवार उसे कितना प्यार करते हैं। अतः उसने संन्यास का इरादा त्यागने का फैसला कर दिया। कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति के गुरु वहां पहुंचे। गुरु ने सभी को शांत किया और अपने शिष्य के परे सबको देखा। कुछ देर बाद सबको देखने के बाद उसके परिवार वालों को कहा, इस सब में जान फूका जा सकता है। इस व्यक्ति को मैं अपनी बीड़ा से जिंदा कर सकता हूँ। यह बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो गए। सभी को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। फिर सभी ने उस सन्यासी से कहा, तो आप यह काम जल्द से जल्द करिए। इस पर उस सन्यासी ने कहा, एक समस्या है। इस कार्य के लिए परिवार के किसी अन्य सदस्य को अपने प्राण त्यागना होगा। यह सुनकर सभी लोगों की सांसें रुकी रह गई। सभी ने एक दूसरे को देखा। सन्यासी ने परिवार के सभी सदस्यों से एक एक कर पूछा, पर किसी ने भी हाँ नहीं कहा। सभी ने अपनी जान की जरूरत बताई और अपनी जिम्मेदारी भी। सन्यासी ने फिर उस व्यक्ति के पत्नी से कहा, अगर यह नहीं हो तो तुम कैसे जियोगी? उसकी पत्नी तुरंत जवाब दिया, मैं इनके बगैर भी जी लूंगी। गुरु ने उस व्यक्ति के बच्चों से भी यही सवाल किया। उसका भी जवाब नहीं था। फिर यह सवाल उस व्यक्ति के माता पिता से किया। उसका जवाब भी एक ही था। इसके बाद गुरु उस व्यक्ति के सबके पास आए और बोले, व्यक्ति तुम उठ खड़े हो जाओ। वह व्यक्ति उठ कर बैठ गया। फिर उसके गुरु वहां से जाने लगे। उसने अपने गुरु को रोका और कहा, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। अब उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि उसकी जरूरत उसके घर में कितना है। अब वह एक पल भी अपने घर में नहीं रहना चाहता था। अतः वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। धन्यवाद।